वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है जैसे कि हमने शुरू करी है, ये है आरओ की समीक्षा अधिकारी जो आपका एग्ज़ाम है उसमें जो सामान्य हिंदी का टॉपिक है उसे हम पूरा का पूरा कवर कर रहे हैं। और सामान्य हिंदी में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है विलोम। इससे पहली क्लास में हमने पूरा का पूरा एक पेज कवर कर लिया था। अभी आज हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे पेज की चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो चलिए जूम कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से ढंग से दिखाई दे। चलिए देखो भाई, पहला प्रश्न, जो पहला विलोम है हमारे पास, थोड़ा मेरी तबीयत गड़बड़ है तो मैनेज करेंगे थोड़ा सा। देखो भाई, पहला है अवशेष। अवशेष का विलोम होता है निःशेष, ध्यान रखना। अवाक का विलोम होता है साथियों सवाक। अशक्त का विलोम होता है सशक्त। अस्वस्थ का विलोम होता है स्वस्थ। अस्त का विलोम होता है उदय। असीम का विलोम होता है ससीम। अनुरक्त का विलोम विरक्त। अर्जित का अनर्जित, अनर्जित है ध्यान रखना, अनार्जित नहीं है। अमित का विलोम होता है परिमित। अभ्यस्त का होता है अनभ्यस्त। अभिव्यक्ति का होता है अनअभिव्यक्त और अभिमानी का होता है निर्भिमान। अभिज्ञता का होता है अनभिज्ञता। अपराधी का होता है निरपराध। अपना का होता है पराया। अन्वित का होता है अनन्वित। अनुशासित का होता है अनुशासनहीन। अहंकार का होता है अहंकार। आंतर का होता है बाह्य। आगे देखो, आकाश का उल्टा होता है विलोम पाताल। आक्रांत का विलोम होता है अनाक्रांत। आगमन का विलोम होता है प्रस्थान। आचार का विलोम होता है अनाचार। आज्ञाकारी का विलोम होता है अनाज्ञाकारी या अवज्ञाकारी। आडंबरपूर्ण का विलोम होता है आडंबरहीन। आदर का विलोम होता है अनादर या फिर निरादर। आपसदारी का विलोम होता है साथियों दुजाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। आनंदमय का विलोम होता है विषादपूर्ण या शोकमग्न। आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन या पुराना। आधुनिक को जो है हम अर्वाचीन भी कह देते हैं, याद रखिएगा, अर्वाचीन, ठीक है। आगे देखो, आस्था का उल्टा है अनास्था। आसीन का उल्टा है अनासीन। आसक्त का है अनासक्त या विरक्त। आशीष का है अभिशाप विलोम। आवेशित का विलोम है अनावेशित। आवश्यक का विलोम है अनावश्यक। आलोक का विलोम है अंधकार। आर्य का विलोम है अनार्य। आबाद का विलोम है सूना। आमदनी का विलोम है खर्च। आयात का विलोम है निर्यात। आराध्य का विलोम है दुराध्य। आहत का विलोम है अनाहत, ठीक है। आख्यात का विलोम है अनाख्यात। आश्रित का विलोम है अनाश्रित। आभूषित का विलोम है अनाभूषित। अंतरंग का विलोम है बहिरंग। अकाल का विलोम है साथियों सुकाल। अकाल, जब चारों तरफ अन्न की कमी हो जाती है तो उसका उल्टा है सुकाल यानी अच्छा काल। अध्याय का विलोम है अनध्याय। आनंद का विलोम है निरानंद और आवर्तक का विलोम है साथियों परावर्तक। आगे बढ़ते हैं, चलिए नीचे से शुरू कर देते हैं इसको। आरोह का विलोम है अवरोह। अदोष का विलोम है सदोष। अल्पज्ञ का विलोम है बहुज्ञ या सर्वज्ञ, अल्पज्ञ जो कम जानता हो। आहार का विलोम है अनाहार। आतुर का विलोम है साथियों अनातुर। आगमन का विलोम है अनागमन। आगे देखो, आहार्य का विलोम है अनाहार्य। आराम का विलोम है तकलीफ। आरंभ का विलोम है अंत समापन या समाप्त। आमिष का विलोम है निरामिष। अच्छा याद रखना, आमिष और सामिष एक ही बात होती है, ठीक है,
बहुत से लोगों को लगता है आमिष का विलोम सामिष होगा, ऐसा नहीं है। आमिष या शामिष एक ही बात है। आमिष या शामिष का मतलब होता है मांस सहित, जिसमें मांस शामिल हो, और निरामिष का मतलब होता है मांस रहित। तो ध्यान रखना, आमिष और सामिष एक ही बात है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि आमिष का उल्टा सामिष है, लोग ऐसा सोच लेते हैं, गलत कर देते हैं। आभ्यंतर का विलोम है बाह्य। आर्द्र का विलोम है अनाद्र या शुष्क। आलसी का विलोम है कर्मठ या कर्मण्य। अवकर्षण का विलोम है अवकर्षण का विलोम है अनावर्षण। ये कुछ मेरे को गड़बड़ लग रहा है, इसको देखना पड़ेगा। आवर्षण का अनावर्षण, ठीक है, ओके, सही है, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आवर्त का विलोम है अनावृत। आवर्त का मतलब होता है ढका हुआ, अनावृत का मतलब होता है जो ढका हुआ ना हो, खुला हुआ हो। आशावादी का निराशावादी। आश्रित का अनाश्रित। आसानी का मुश्किल और नास्तिकता का आस्तिकता। आधिक्य का साथियों होगा विलोम अनाधिक्य। आनंद का विलोम होगा विषाद या फिर शोक। आपत्ति का विलोम होगा संपत्ति, याद रखना, पेपर में पूछा जा चुका है। आदान का विलोम होगा प्रदान। आतुर का विलोम होगा अनातुर। आज्ञा पालन का विलोम होगा अवज्ञा। अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा ना मानना। गांधी जी ने चलाया था सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में, तो अवज्ञा वहीं से है। आच्छादित का विलोम होता है अनाच्छादित। आच्छादित का मतलब होता है चारों ऊपर, मतलब चारों ओर छा जाना, जैसे बादल छा गए काले काले। आगामी का विलोम है विगत। आगामी आने वाला, विगत जो बीत गया। आक्रामक का विलोम होता है आक्रामित। आक्रामक जो आक्रमण करता है, और आक्रामित जिस पर आक्रमण हुआ है। आकीर्ण का विलोम होता है विकीर्ण। आकर्षक का विलोम होता है अनाकर्षक। अपकर्षक या विकर्षक एक ही बात है। अहंकारी का विलोम है निरहंकार। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अहंकारी का जब विलोम आता है तो इसको कर देते हैं निरहंकारी, इस तरीके से इस पर ई की मात्रा लगा देते हैं, बड़ी की। तो ध्यान रखना है, अहंकारी का विलोम निरहंकारी नहीं है, बल्कि केवल निरहंकार है। ये विशेषकर याद रखना है आपको। अनुलोम का उल्टा है प्रतिलोम। अन्वय का उल्टा है अनन्वय। अपकर्ष का उत्कर्ष। अपमान का सम्मान। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी जो है बताए थे। अज्ञ विज्ञ है ना, अनभिज्ञ, ये सब मैं बता चुका हूँ, एक बार देख लेना। अभिप्रेत का अर्थ है मतलब इसका विलोम है अनभिप्रेत। अभिलाषित का विलोम होगा अनभिलाषित। अभिहित का विलोम होगा अनाभिहित। अमावस्या का पूर्णिमा। अर्जन का व्यसन। अनुरक्ति का विरक्ति। असंभव का संभव, आसान है, ठीक। असूया का अनुसूया, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अस्त्रीकरण का विलोम होगा निरस्त्रीकरण। अस्त्रीकरण शस्त्रों को धारण करना, और निरस्त्रीकरण शस्त्रों को छोड़ देना। विच्छिन्न का विलोम होगा अविच्छिन्न का विलोम होगा विच्छिन्न। अविचल का विलोम होगा निचल, डावाडोल या ढुलमुल। और लास्ट अवसर का विलोम होगा अनअवसर। तो ये हुआ आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट विलोम शब्द थे उनकी चर्चा करी। ऐसे ही करके छोटे छोटे वीडियो बना करके हम सारा का सारा टॉपिक इसमें कवर कर लेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई भी शब्द साथियों समझ में ना आया हो सकता है कोई शब्द ऐसा हो जो आपको लग रहा हो कि नहीं मेरे को समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी शब्द आपको समझ नहीं आया है कमेंट करिए, मैं उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कर दूंगा कि उस शब्द का मतलब क्या है। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।